जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल धर्म की बात पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक के महीने में दूसरे दिन श्रवण करने वाली कार्तिक की दूसरी कथा यानी कि कार्तिक स्नान की कथा के बारे में। ये कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वे अपने बेटे और बहू के संग में रहा करती थी। माई बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा में अपना समय व्यतीत करती थी। एक बार चातुर्मास लगने वाला था, तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरा चातुर्मास पुष्कर में स्नान करने का मन है, तुम मुझे पुष्कर छोड़ाओ। और अपनी बहू से कहा कि बेटी, मुझे पुष्कर में चातुर्मास व्रत रखते समय फलाहार खाने के लिए कुछ फलाहार सामान बना दो। उसके लिए बहू ने अपने पति से बहुत सारा सामान मंगवाया, मगर सास के लिए सिर्फ कुछ सूखे पापड़ बनाए और उन्हें खुली जमीन पर ही सुखा दिया। इससे वे पापड़ बहुत किरकिरे हो गए और खाने योग्य भी न रहे। फिर भी बहू ने उन्हें बांधकर ही अपनी सास के साथ भेज दिया। बेटा अपनी माँ को पुष्कर में छोड़ने के लिए गया। वहां पर गंगा किनारे एक छोटी झोपड़ी बना दी और अपनी माँ के रहने की व्यवस्था कर दी। फिर अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार वे बेटा वापस आ गया। बूढ़ी माई चारों महीने मन लगाकर भगवान की पूजा और आराधना करने लगी। सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी पूजा, पथवारी माता पूजा, सभी पूजा अर्चना करती, भगवान के भजन कीर्तन करती और सत्संग सेवा में लगी रहती। फिर एक दिन रात को उनके द्वार पर किसी ने खटखटाया। माई ने पूछा, कौन है? दरवाजे पर से आवाज आई, मैं श्रावण मास हूँ। माई ने दरवाजा खोला, शिव पार्वती की पूजा की, बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया और उनका पूरा अभिषेक किया। श्रावण मास बहुत प्रसन्न हुआ। पूरे मास यही नियम चला। अंत में श्रावण मास अपने विदा के समय उनकी झोपड़ी पर एक लात मार कर गया और उनके झोपड़े की एक दीवार सोने की हो गई। इसी प्रकार भाद्रपद मास आया। उसने भी माई का दरवाजा खटखटाया। माई ने चोकर की रोली बनाकर सतुए का भोग लगाकर भाद्रपद मास की पूरे मास सेवा करी। भाद्रपद मास अपनी विदाई के समय माई की झोपड़ी पर लात मार गया और एक दीवार हीरे की हो गई। इसके बाद आश्विन मास आया। माई का दरवाजा खटखटाया और माई ने अश्विन मास के लिए भी अपना दरवाजा खोल दिया। पितरों का श्राद्ध करके, माता नौ दुर्गा की पूजा अर्चना करके पूरे मास अश्विन मास की भी माई ने पूरे मन से सेवा करी। अश्विन मास ने भी जाते जाते माई की झुपड़िया पर लात मारी तो माई की एक दीवार पन्ने की हो गई। इसके बाद कार्तिक का महीना आया। उसने भी माई का दरवाजा खटखटाया और माई ने कार्तिक मास की तुलसी पूजा, तारा स्नान, गंगा पूजा, पथवारी पूजा, आंवला नवमी, कुल तुलसी विवाह सारे पूजा पाठ किए और सत्संग में मन लगाया। कार्तिक मास की भी माई ने पूरी सेवा करी। इससे प्रसन्न होकर कार्तिक मास ने अपनी विदाई के समय माई की झोपड़िया पर लात मारी और माई की झोपड़िया कंचन महल में बदल गई। इसके बाद माई अपनी धन संपदा से पूर्ण होकर के गरीबों की मदद करने लगी, सत्संग करने लगी और रोज ढेर सारा दान पुण्य करने लगी। इधर बहू ने बेटे से कहा कि अपनी माँ को ले आओ, तुम्हारी माँ के 4 महीने का व्रत पूरा हो चुका है। बेटा अपनी माँ को लेने गया और वहाँ उनकी झोपड़ी को ढूंढने लगा, पर वहाँ उसे वो झोपड़ी न मिली जिसमें उसने अपनी माई को ठहराया था। बेटा परेशान हो गया। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उसे सारी बात पता चली। वो दौड़ता दौड़ता महल के पास माई के पास गया और बोला, माई, तुम तो धन्य हो, भगवान ने तुम्हें कितना सारा धन धान्य ऐश्वर्य दिया है। माई ने कहा, बेटा, ये सब कुछ मेरा नहीं, तुम लोगों का भी है। इसे सब ले चलो, हम अपने घर पे चलकर सबकी सेवा करेंगे। बेटा अपनी माँ को लेकर सारे सामान के साथ वापस आ गया। जब बहू ने देखा कि उसकी सास को इतनी सारी धन संपदा और ऐश्वर्य मिला है तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगले वर्ष मैं भी अपनी माँ को चातुर्मास में पुष्कर स्नान के लिए भेजूंगी। बनाते बनाते पूरे 1 साल के बाद चातुर्मास का महीना आरंभ होने आया। उसने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को ले आओ और उन्हें पुष्कर ले जाने की तैयारी करो।
बहू की माँ के लिए बहू ने ढेर सारा फलाहार बनाया, खूब बक्से भर भर कर सामान रखा ताकि उसकी माँ को कोई खाने पीने की कमी ना हो। उधर बेटा अपनी सास को लेकर आया और बहू से सारा सामान लेकर उन्हें पुष्कर लेकर जाने को चल दिया। माँ को विदा करके बहू बड़ी प्रसन्न हुई। सोचा अब तो मेरी माँ भी माला माल होकर आएगी। इधर जमाई अपनी सास को पुष्कर में ठीक वैसे ही छोड़कर आया जैसे अपनी माँ को छोड़ा था। एक छोटी सी झोपड़ी बना दी, माँ के रहने का सारा सामान रख दिया और अपनी माँ से विदा लेकर के चला आया। इधर उसकी सास दिन भर पड़ी पड़ी खाती रहती, दिन भर सोती रहती, ना भगवान की पूजा करती, ना अर्चना करती, ना ही किसी को दान देती। ऐसे ही श्रावण मास एक रात उसके दरवाजे पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया पर उसने दरवाजा ना खोला। इसी प्रकार चारों मास आए और बेरंग ही लौट गए। वे सभी माँ से बहुत कुपित हुए और बहू की माँ को श्राप दिया और उसकी कुटिया पर लात मारी तो उसकी कुटिया हवा में उड़ गई और बहू की माँ गधी बन गई। 4 महीने पूरे होने पर बहू ने अपने पति से कहा, जाओ अब मेरी माँ को जल्दी से लिवा लाओ। जब जमाई अपनी सास को लेने पहुंचा तो वहां उसे ना उसकी सास मिली, ना ही उसकी झोपड़िया। अब जमाई फिर परेशान हुआ। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर क्या बात है। उन सब ने सारा घटनाक्रम बताया और कहा कि तुम्हारी सास वो गधी बनी हुई है और उन्हें खूंटे से बांध के रखा गया है। जमाई अपनी गधी बनी हुई सास को खूंटे से निकाल कर गले में रस्सी बांध करके घर वापस लेकर आया। इधर बहू को लग रहा था जैसे उसकी सास धन धान्य से माला माल होकर आई थी, वैसे ही उसकी माँ भी खूब सारा माल बटोर कर ला रही होंगी। पर जब उनका पति उनके घर पहुंचा तो उन्होंने कहा, मेरी माँ कहाँ है? तो वो उसने सब कुछ बताया और कहा कि तुम्हारे लालच के कारण ही आज तुम्हारी माँ इस गधी योनि में चली गई है। अब तो बहू बहुत परेशान हो गई। इतने विद्वानों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलवाया, सबसे उसका उपाय जानना चाहा। सभी ने उसे एक ही उपाय बताया कि तुम्हें अपनी सास के पुण्य कर्मों से ही अपनी माँ के इस योनि को छुटकारा दिलवाना होगा। अगले साल जब कार्तिक आएगा, जब तुम्हारी सास जब कार्तिक स्नान करेंगी तो उनके स्नान के जो छींटे तुम्हारी माँ पर पड़ेंगे, उसी से तुम्हारी माँ की काया पलटेगी। पूरे वर्ष भर उसने अपनी माँ को उसी गधी स्वरूप में बांध कर रखा। जब कार्तिक का महीना आया तो बहू की सास ने जब कार्तिक स्नान किया तो उनके स्नान की बूंदों मात्र से ही उसकी माँ की काया धीरे धीरे पलटने लगी और आखिरी में जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो उसकी सास पूरी तरीके से इंसान के रूप में आ गई। इसी प्रकार जैसे भगवान श्री हरि उसकी बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो और जैसे बहू की माँ के साथ हुआ वैसे किसी के भी संग न हो। बोलिए दामोदर भगवान की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए राधे राधे।